प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय उसके 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्रिय, आज प्रातःकाल के समय में आपसे यह कहना चाहती हूँ, जो पुत्र पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में अनंत जीवन को वो प्राप्त करता है। आज मैं और आप जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में यदि ग्रहण किए हैं, तो आप अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, आज प्रातःकाल के समय में आपसे यही कहना चाहती हूँ, हमने प्रभु यीशु को अपनाया, विश्वास किया, हमारे जीवन में अनंत जीवन है। उसे पाकर परमेश्वर के रास्तों में, उसके संगति में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन हम सभी लोगों का न्याय होगा। उस जीवन की पुस्तक जो परमेश्वर के पास है, वो खोली जाएगी। यदि हमने उसे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, अनंत जीवन को पाया है, प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो उस जीवन की पुस्तक में मेरे और आपका नाम होगा। हम अनंत जीवन को हम प्राप्त करेंगे, स्वर्ग के राज्य में हमें प्रवेश मिलेगा। लेकिन आज उन मसीही भाई बहन, अन्य लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि आप यीशु को अपनाए नहीं है, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, अनंत जीवन को प्राप्त नहीं किए हैं, आज के इस प्रातः काल में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने पापों को माने, क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए संसार में आया, हमें बचाने के लिए, हमें वो जीवन को देने के लिए। लेकिन आज यदि हम अपने कलीसिया में, हमारे परिवार में यदि हम देखें, हम मसीह होकर भी परमेश्वर के उस संगति से दूर है। अपने आप को हम मसीह कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के सामने हम धर्मी बोलते हैं, धर्मी की रास्ते पर हम चलते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है पापों से भरा हुआ है। आप पवित्र बातें, आप पवित्र चीजें हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे जीवनों से हम कर रहे हैं। क्या जब प्रभु यीशु हमें लेने आएंगे, जब हम सब उस न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, तो क्या हम में से हर एक का नाम उस जीवन की पुस्तक में होगा? यदि प्रभु का संतान होकर हम बोलते हैं हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के संतान हैं, यदि उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम नहीं है, तो प्रभु हमें क्या करेगा? उस आग के कुंड में, जो नरक कहलाता है, वहां पर हमें डाल दिया जाएगा, जहां पूरा समय आग से जलता रहेगा। वहां जिंदगी बहुत परेशानी, बहुत मुसीबत, वहां पर इतनी दर्द भरी जगह है, जो वहां पर हमारे जीवन अंत में ढाला जाएगा। आज अपने जीवन को परखिएगा। आज के प्रातः काल में मेरे प्रिय जनों, भाई और बहनों, प्रभु के पास में आकर नम्र हृदय से अपने पापों का अंगीकार करें और यह विश्वास करे, अगर आज मेरा प्रभु मुझे लेने आएगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगी या स्वर्ग में जाऊंगा, और जब प्रभु हमारा न्याय करेगा सबके सामने, तो मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में होगा। इस संसार में हम बहुत कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में हम करते हैं, जो बाइबल के खिलाफ है, लेकिन न्यायासन के सामने इस संसार में आप छुप के कर रहे होंगे, लोगों के नजरों में आप छुप के पाप कर रहे होंगे, लेकिन न्यायासन के सामने हर एक पन्ने, हर एक किताब जो आपने इस संसार में रहकर जो परमेश्वर के विरुद्ध में किया है, एक मसीही होकर, प्रभु को जानकर, वहां पर खुलेगा और वहां पर परमेश्वर आपको दुष्ट कहते हुए उस आग के कुंड में डालेंगे। यदि आज आप अपने जीवन को बदलेंगे नहीं, जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जीवन को नम्र नहीं करेंगे, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो आपकी स्थिति आप सोच सकते हैं कौन से रास्ते पर है। आज के दिन में यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रभु के सामने आइएगा और कहिएगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने तेरे रास्ते पर तुझे अपनाते हुए, तुझे विश्वास करते हुए मैंने आगे बढ़ा है। प्रभु तू मुझे माफ कर, मेरे पाप जो मेरे जीवन में है
मैंने बहुत तेरे विरुद्ध में पाप किया है, बहुत ऐसी बातें मेरे जीवन से मैंने किया है जो वचन के खिलाफ है। आज मेरे जीवन को माफ कर दे खुदा। कौन अपने जीवन में माफी मांगना चाहता है? एक धर्मी व्यक्ति होकर, एक नया व्यक्ति होकर परमेश्वर के करीब में आना चाहता है। यदि आज आपने निर्णय लिया है, कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के पास आइएगा, उस खुदावन के पास आइएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आपने पाप किया है, उसे जानते हुए भी, उसे अपनाते हुए भी आपने भटक गए, संसार की अभिलाषाओं में भटक गए, संसार के पाप के रास्ते में भटक गए। वो पिता जब आप लौट के आएंगे, आपको गले लगाकर वो आपसे मिलना चाहता है, आपको वो प्यार करना चाहता है। प्रभु के पास में आकर अपनी गलती को माने। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद खुदा, आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, एक सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों में अगर कोई भी बातें जो आपके खिलाफ में हम कर रहे हैं, प्रभु तू हमें माफ कर, हमारे जीवन को तू बदल दे, ताकि हम पवित्रताई से इस संसार में हर एक कदम को रख कर आगे बढ़ने वाले तेरे दास और तेरे दासी होने पाए। प्रभु, हमारे जीवन की हर एक पापों को, संसार की अभिलाषाओं को, तेरे विरुद्ध में जो भी बातें हैं प्रभु, उससे तो दूर कर, यीशु के नाम से तो दूर कर दे, ताकि शैतान हमें नरक के राहों में प्रभु जी सत्यानाश के गड्ढे की ओर ना लेके जाए। जितने भी लोग तेरे सामने आज प्रभु अपने सिर को झुकाते हुए तेरे करीब में आकर माफी मांग रहे, प्रभु हर एक के हृदयों को छू ले मेरे राजा, यीशु के नाम से बदल दे उनकी जिंदगी को, यीशु के नाम से उनके पापों को अब क्षमा कर दे, ताकि परमेश्वर वो अनंत काल का जीवन जो आपने हम सभी को दिया है वो हम सभी लोग पा सकने पाए और तेरे राज्य में हम प्रवेश होने पाए। राजा धन्यवाद हो, और सभी को प्रभु तू परिवार के साथ आशीषित करना, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज की इस बहुत ही खूबसूरत दिन आप सभी के लिए आशीष है। आप परिवारों को परमेश्वर आशीष देगा यदि आज के इस वचन के अनुसार में आप चलेंगे। प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा। इस सुंदर वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप सभी के लिए एक आशीषमय हो। जय मसीह की।